अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया। क्यों, किस लिए, कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। मैं क्या बोलूं मैं क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो भाई क्या है सबका, तो यार आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो यकीनन आपने पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी होगी कि जिसको सुनने के बाद हर इंसान को यकीन आ गया कि अब पाकिस्तान तरक्कियां करेगा, अब पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा चुका है अब वो सारा डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान वापस आएगा। मतलब कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तरक्की हो जाएगी कि पाकिस्तान का हर शहरी लैमोजीन में अपने ऑफिस जाएगा। और अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया कि मैं किस खुशखबरी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं बात कर रहा हूँ कि शायद ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए। अब सबसे पहले तो उन जजेस की कुछ बातें सुनते हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे एक मीलाड आते हैं जिनका नाम है जस्टिस मशीर आलम, और इन जनाब ने फरमाया कि बहुत से मुल्कों में यूट्यूब बैन है, तो अगर पाकिस्तान में बैन होगी तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पहली बात तो ये कि यूट्यूब मैक्सिमम 4 से 5 ममालिक में बैन है और इस दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क आबाद हैं। अब एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि यूट्यूब आधी दुनिया में बैन है, मगर जस्टिस साहब एक बात पे गौर करें कि उन ममालिक में करप्शन भी बैन है, उन ममालिक में चोरी भी बैन है, उन ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग भी बैन है। उन ममालिक में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई इंसान करप्शन करते हुए पकड़ा गया है तो भाई इसे छोड़ दो, ये बीमार है, इसे लंदन भेज दो। तो उसके बाद एक और मीलॉर्ड आते हैं जिनका नाम है जस्टिस काजी अमीन। इन जनाब का कहना है कि यूट्यूब के जरिए अवाम को आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ भड़काया जाता है। अब पहले तो भाई आर्मी को 1 मिनट के लिए जरा साइड पे रख दे, पहली बात करते हैं हुकूमत और अदलिया की। तो मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताएं कि आज तक हुकूमत या अदलिया ने ऐसा कौन सा तीर मारा जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। आज भी अगर पाकिस्तान में कोई अमीर चोरी करता है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई गरीब चोरी करता है तो भाई हाँ इसको जेल में ठूस दो। हुकूमत जो मर्जी करती रहे, हुकूमती लोग जो मर्जी करते रहे, उन्हें कोई रोकने वाला ना हो, उनको कोई क्रिटिसाइज करने वाला ना हो, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो। और जहां तक बात है पाकिस्तानी अफवाज की, तो एक सच्चा पाकिस्तानी इतना चला नहीं होता जो कि अपनी हिफाजत करने वाली अफवाज के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे। अब इस बात में भी कोई शक नहीं कि यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं होता जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हो, या फिर उस कंटेंट में वल्गैरिटी हो, और या फिर वो ऐसा कंटेंट हो जो कि लोगों के खिलाफ इंतशार फैलाता है। मगर बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जुर्माना किया जाए, बल्कि पूरी की पूरी यूट्यूब ही बैन कर दो। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब से कुछ यूट्यूबर्स का घर चलता है, बात ये है कि ऐसे हजारों गरीब बच्चे हैं जो कि यूट्यूब से कोई स्किल सीखते हैं, यूट्यूब से कुछ एजुकेशन लेते हैं और फिर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। मगर इस बात का हमारे ये जस्टिस साहब कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये तो एक अमीर इंसान है और इनके अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ते हैं। तो भाई बात है सीधी सी, मगर बात है रुसवाई की, क्योंकि बात है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तबाही की। और अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाता है तो फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम का बैन होना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस तरह हर छोटे बड़े ऐप को बैन करते हुए पाकिस्तान में सोशल मीडिया की मदर सिस्टर टुगेदर कर दी जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये फैसला भी वो लोग ले रहे हैं जिनका सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तो इनकी आधी उम्र वैसे ही गुजर चुकी है। तो अगर यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होती भी है तो इनको कख फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को और पाकिस्तान की तरक्की को। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कल जब इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के लिए वोट चाहिए थे तो उस वक्त यूथ हो रही थी, और आज उसी यूथ को ठीक ठाक किस्म का जलील किया जा रहा है। मतलब कि जब पबजी बैन हुई तो हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है। बंदा इन आईटी मिनिस्टर साहब से पूछे कि आपने ऐसा कौन सा सस्ता नशा किया हुआ था कि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है, जबकि आप खुद ही आईटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे पूछे बगैर ही उन्होंने पबजी बैन कर दी। तो यार बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे काफी घराने हैं जिनका घर चलता ही यूट्यूब की वजह से है, और भाई अब जाके तो लोगों को यूट्यूब के बारे में पता चल रहा है। पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी खवातीन है जो कि यूट्यूब पे डिफरेंट तरह का कंटेंट बना के अपने घर बैठ के इज्जत से पैसे कमा रही हैं। ऐसे बहुत से गरीब घराने हैं जो कि यूट्यूब की वजह से कुछ पैसा कमा रहे हैं या यूट्यूब से कुछ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो भाई बजाय इसके कि जो
لوگ یوٹیوب پہ غلط کنٹینٹ ڈال رہے ہیں ان کو پکڑا جائے, ان کے لیے ایک سزا مقرر کی جائے, ان کے لیے ایک جرمانہ مقرر کیا جائے. آپ لوگوں کو پاکستان میں یوٹیوب بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے بھی پاکستان میں یوٹیوب بین ہوئی تھی. اور مجھے بتائیں کہ آپ نے یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر کے اس وقت کیا اکھاڑ لیا تھا. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ والا پٹھا پنگا نہ لیں اور پاکستانی یوتھ کو بندوں کی طرح پاکستان میں رہ کے پیسہ کمانے دیں. تھوڑی بہوں زیادہ مہربانی ہو سی. تو یار اجستے بہوں ہو گیا. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ سونے نے حوالے. مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے بڑا پچھتاؤ گے, بڑا پچھتاؤ گے, بڑا پچھتاؤ گے, بڑا پچھتاؤ گے.